हेलो यंग एंड एनर्जेटिक फ्रेंड्स, नमस्ते। गुरुकुल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हमारे पास एक टॉपिक है क्लास 11 का, लिमिट्स। फाइंडिंग लिमिट ऑफ अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म 0/0। 0/0 का क्या मतलब कि जिस फंक्शन की हम लिमिट मालूम करने वाले हैं, जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट पर वो फंक्शन 0/0 हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये फंक्शन देखिए, x साइन अल्फा माइनस अल्फा साइन x डिवाइडेड बाई x माइनस अल्फा, वेयर x इज टेंडिंग टुवर्ड्स अल्फा। x जो है मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो अल्फा की तरफ बढ़ रहा है। जैसे ही हम x की जगह अल्फा पुट करेंगे तो न्यूमरेटर भी 0 हो जाता है और डिनोमिनेटर भी 0। ये ठीक वैसा ही है कि एक पुराना खंडहर नुमा कोई जमीन का टुकड़ा है जिसमें बाउंड्री वॉल किया हुआ है, लेकिन अभी घर बना नहीं है, वैसे ही जीर्ण शीर्ण टूटा फूटा सा पड़ा है। मान लिया अंदर एक अमरूद का पेड़ है, बहुत सारे अमरूद लगे हैं। अगर आप मेन गेट से जाते हैं, बहुत सारे अमरूद आप तोड़कर ला सकते हैं उसमें से। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है, उसके ठीक मेन गेट के सामने एक बहुत ही खूंखार कुत्ता बैठा है। जैसे ही आप जाने की कोशिश करते हैं, वो कुत्ता आपको काट खाने को दौड़ता है। जाहिर है आप ये तो रिस्क लेंगे नहीं, अपनी जान जोखिम में तो आप नहीं डालेंगे, राइट। लेकिन आपको अमरूद खाने का भी मन है, तो बड़ा आसान सा तरीका है, फ्रंट गेट से मत जाओ, साइड से, लेफ्ट साइड से या फिर राइट साइड से, किसी एक साइड से जाओ। सीढ़ी लगाओ, दीवार पर चढ़ जाओ, दीवार से जहां तक हाथ पहुंच सके और जितने अधिक से अधिक अमरूद तोड़कर ला सको तोड़ डालो, अधिक से अधिक, मैक्सिमम। यही है आपकी लिमिट। हो गया ना। लिमिट की यही छोटी सी कहानी है। सीधे दरवाजे से अगर बात बन जाए फिर तो बहुत बढ़िया, सीधे दरवाजे से बात ना बने तो या तो लेफ्ट साइड जाओ या फिर राइट साइड जाओ। सीढ़ी लगाओ, अधिक से अधिक जितना तोड़ सकते हो हाथ बढ़ाकर तोड़ लो। यही है लिमिट की कहानी। ये एक ऐसा ही खंडहर नुमा एक जमीन का टुकड़ा समझो इस फंक्शन को। जैसे ही फ्रंट गेट से जाते हैं, फ्रंट गेट बोले तो, फ्रंट गेट बोलने का मतलब कि x की वैल्यू अल्फा, यहां पे है फ्रंट गेट। आप सीधे सीधे अल्फा से घुसने की कोशिश करते हैं, कहने का मतलब फंक्शन में x की जगह अल्फा डालते हैं और फंक्शन हो जाता है 0/0। यहां बैठा है एक खूंखार कुत्ता, आपको फ्रंट गेट से जाने ही नहीं देता। फ्रंट गेट से आपको कोई लिमिट मिलती ही नहीं, कोई वैल्यू ही नहीं मिलती। 0/0 मतलब नथिंग, मीनिंगलेस, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो आप क्या करते हैं, तो फिर आप या तो राइट साइड से बढ़ते हैं या लेफ्ट साइड से बढ़ते हैं। मेन गेट से नहीं जाते, यानी कि अल्फा को टच नहीं करते, मेन गेट को टच भी नहीं करते। उसके राइट साइड से या उसके लेफ्ट साइड से उसके करीब पहुंचने की कोशिश करते हैं फंक्शन के, और देखते हैं कि अधिक से अधिक कितनी वैल्यू हम निकाल सकें। मतलब हम x की जगह अल्फा तो नहीं डालेंगे, अल्फा से थोड़ा ज्यादा जो कि राइट साइड में है, या फिर अल्फा से थोड़ा कम जो कि लेफ्ट साइड में है, हम वो वैल्यू इसमें डाल देंगे और देखेंगे फंक्शन हमें कितना दे सकता है, मैक्सिमम। वही है लिमिट। सिंपल सी कहानी। अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या करें। इस क्वेश्चन में x जो है हमारा, वो एक नंबर जो कि अल्फा है की तरफ टेंड कर रहा है। ऐसे सिचुएशन में बेस्ट मेथड ये है कि आप लिमिट चेंज करें। क्या करें? चेंज ऑफ लिमिट। कैसे करते हैं ये काम? x जिस नंबर की तरफ टेंड कर रहा हो, x को मान लीजिए कि वो उस नंबर से थोड़ा ज्यादा या थोड़ा कम है। जैसे कि अल्फा की तरफ टेंड कर रहा है, तो आप या तो अल्फा प्लस h मान लीजिए या फिर अल्फा माइनस h मान लीजिए x को। ये आपकी मर्जी है, आप किसी एक को ले सकते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट लेना चाहते हैं तो अल्फा माइनस h, राइट हैंड लिमिट लेना चाहते हैं तो अल्फा प्लस h।
दोनों से आपको आंसर मिलेगा। अब आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा, आपने ऐसे क्वेश्चंस किए होंगे लिमिट एग्जिस्टेंस वाला। आप कहेंगे कि सर क्या पता लिमिट लेफ्ट वाले में एग्जिस्ट ही ना करता हो, राइट साइड वाला जो है अल्फा प्लस एच इसमें एग्जिस्ट नहीं करता हो, ये कैसे पता चले? देखिए बच्चों, बड़ा सिंपल सा है फंडा। अगर क्वेश्चन ने बोल दिया कि लिमिट फाइंड करो, तो इसका मतलब है कि लिमिट तो एग्जिस्ट करता है, अब इसकी लिमिट फाइंड करके दिखाओ। अगर लिमिट की एग्जिस्टेंस में कोई डाउट होता तो क्वेश्चन आपको यह नहीं बोलेगा कि लिमिट फाइंड करो, क्वेश्चन ये बोलेगा चेक करो लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं। उस केस में हम क्या करते हैं? उस केस में हम राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों मालूम करते हैं। अगर वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं तो हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करता है, और अगर इक्वल नहीं है फंक्शन के लिमिट तो हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। कहने का मतलब कि उस खंडहर नुमा जमीन में लेफ्ट साइड से अगर आप सीढ़ी लगाते हैं, ऊपर चढ़ते हैं, तो मान लो कि आपके पास 10 अमरूद आते हैं हाथ में पकड़कर, और अगर राइट साइड से लगाते हैं सीढ़ी तो मान लो आपके हाथ आते हैं 15 से 20 अमरूद। दोनों के लिमिट में फर्क है, राइट साइड से 5-6, लेफ्ट साइड से 15-20, दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन अगर आप लेफ्ट साइड से और राइट साइड से सीढ़ी लगाने पर बराबर ही अमरूद तोड़ पाते हैं तो लिमिट एग्जिस्ट करता है। ठीक, वही कहानी इसकी भी है। फिलहाल हमारा क्वेश्चन ये नहीं कहता कि लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं ये चेक करो, बल्कि सीधा सीधा कहता है कि लिमिट फाइंड करो, इसको कैलकुलेट करो। तो हम ऐसे सिचुएशन में ये मानकर चलते हैं कि लिमिट तो एग्जिस्ट करता ही है, अर्थात हम ये मानकर चलते हैं कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट जो है फंक्शन की वो तो इक्वल है ही, बस उसको फाइंड करना है हमें। इक्वल तो हैं दोनों, बस फाइंड कर लो। फिर देखिए, अगर दोनों इक्वल ही हैं और सिर्फ फाइंड करने की बात है तो किसी एक को फाइंड कर सकते हैं हम, या तो राइट हैंड लिमिट को फाइंड कर लेंगे या फिर लेफ्ट हैंड लिमिट को। अल्फा से थोड़ा कम या अल्फा से थोड़ा ज्यादा अगर हम एक्स की वैल्यू डाल दें तो हमें लिमिट का पता चल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो किसी एक को आप ले सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। चलिए, तो फिर मैं राइट हैंड लिमिट लेकर काम शुरू करूंगा, अल्फा प्लस एच लेकर। ऐसे सिचुएशन में अब हमें लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा। जैसे ही हमने वेरिएबल को एक से दूसरे में चेंज किया, एक्स की जगह एच आ गया, तो अब हमें ये लिमिट जो है एक्स अल्फा की तरफ टेंड करने वाला लिमिट, ये भी चेंज करना पड़ेगा। तो इफ x is tending towards alpha, h will be tending towards क्या? अगर x अल्फा की तरफ टेंड कर गया का मतलब कि एक चांस हम मान कर चलते हैं। चलो, फ्रंट गेट से तो अलाउड था ही नहीं, हम जा ही नहीं सकते, x की जगह अल्फा तो हम डाल ही नहीं सकते, लेकिन कहता है कि x is tending towards अल्फा, तो हम एक परिस्थिति ये मानकर चलते हैं कि कभी ना कभी x की वैल्यू अल्फा के बराबर हो जाएगी। अल्फा की तरफ टेंड करना मतलब अल्फा की तरफ एक्स को बढ़ना, लेफ्ट साइड से या फिर राइट साइड से, दोनों तरफ में से कोई भी हो सकता है। तो कभी ना कभी अगर ऐसा हो गया कि एक्स की वैल्यू एग्जैक्टली अल्फा के इक्वल हो जाए, उस केस में एच का क्या होगा? अगर एक्स अल्फा की तरफ बढ़ गया तो एच किसकी तरफ बढ़ जाएगा? ये जानने के लिए आप अपने इस माने हुए इक्वेशन में x की जगह अल्फा डाल दीजिए। x की जगह जैसे ही आप अल्फा डालेंगे लेफ्ट साइड में, तो ये इक्वेशन कैसा दिखेगा? अल्फा इज इक्वल टू अल्फा प्लस एच। अब अल्फा अल्फा दोनों साइड के कट जाने के बाद क्या हो जाएगा? h तो जीरो हो जाएगा ना, जीरो हो जाएगा ना। इसका मतलब कि x अगर अल्फा की तरफ टेंड करेगा तो h जीरो की तरफ टेंड करेगा। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन कैसा बन जाएगा? देखिए, लिमिट वाले पोर्शन में हम लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू अल्फा की जगह h टेंडिंग टू जीरो। x की जगह अल्फा प्लस h लिखेंगे, जहां जहां x था वहां पर अल्फा लिखेंगे, यहां अल्फा प्लस h है ना, ये वाला x है। फिर साइन अल्फा मल्टीप्लाई में है, माइनस है अल्फा साइन एक्स, अल्फा लिखा हमने, साइन लिखेंगे, और x की जगह
अल्फा प्लस एच लिखेंगे। डिनोमिनेटर में x है, यहां लिखेंगे अल्फा प्लस एच, माइनस अल्फा भी है वो भी लिखेंगे। अब होगा क्या कि अल्फा और माइनस अल्फा जाएंगे एक दूसरे से कैंसिल। ये जो हमारा बचा हुआ फंक्शन आया ना, ये लिमिट चेंज करने के जैसा हो गया। मतलब हमने लिमिट को चेंज कर दिया। लिमिट को चेंज करने का सीधा सा अर्थ ये था कि हमने वेरिएबल को कुछ और एज्यूम कर लिया, वेरिएबल चेंज हो गया। पूरे फंक्शन में जहां जहां पहले x था, अब उन जगहों पर अल्फा प्लस एच दिख रहा है। तो वेरिएबल चेंज होकर क्या बन गया? h। नया वेरिएबल इसमें कौन आ गया? h। लिमिट में भी चेंज हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, फंक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो जरा ध्यान से देखिए, जो 0/0 हो रहा था पहले, जो पहले 0/0 के फॉर्म का हो रहा था, अब हमने उस फंक्शन को सिंप्लीफाई करना शुरू कर दिया। पहले तो हमने लिमिट चेंज किया, अब हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने में हमें ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी का भी सहारा लेना पड़ सकता है। लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0, इसको साइन अल्फा को दोनों में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अल्फा साइन अल्फा प्लस h साइन अल्फा। अब देखिए यहां पर माइनस अल्फा है, और ये जो साइन अल्फा प्लस h है, इसका हम एक्सपेंशन करेंगे। कैसे? साइन a प्लस बी के फॉर्मूले से। साइन a यानी कि अल्फा, कॉस b यानी कि कॉस h, फिर प्लस कॉस a यानी कि कॉस अल्फा, साइन b यानी कि साइन h। डिवाइड में अल्फा कैंसिल हो चुका था पहले ही, तो अब सिर्फ h बचा हुआ है। लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0, इसका भी ब्रैकेट ओपन करेंगे अल्फा से मल्टीप्लाई करके। अल्फा साइन अल्फा प्लस h साइन अल्फा माइनस अल्फा साइन अल्फा कॉस h। ठीक है, अब माइनस अल्फा को यहां मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस अल्फा कॉस अल्फा साइन h। ठीक है, और ये जो h है, इसको हम अलग अलग सब में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, सबके नीचे डिनोमिनेटर में अलग अलग लिख देंगे। फिलहाल तो मैं एक साथ ही लिखता हूं, अगले स्टेप में ये काम कर लेंगे। लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0, पहला टर्म है अल्फा साइन अल्फा, और यहां है अल्फा साइन अल्फा कॉस h। एक काम करते हैं, इस और इस टर्म से अल्फा कॉस अल्फा, सॉरी अल्फा साइन अल्फा कॉमन ले लेते हैं। अल्फा साइन अल्फा आ गया कॉमन, तो बचा क्या? इसमें से तो कुछ भी नहीं बचा, मतलब 1 बचा है ना। कुछ भी नहीं का मतलब वहां पे 1 है, फैक्टर 1 होता है। माइनस डाला हमने, अल्फा साइन अल्फा कॉमन आ गया है, कॉस h बच गया, और फिर h साइन अल्फा ये लिखेंगे। उसके बाद लास्ट वाला टर्म है माइनस के साथ अल्फा कॉस अल्फा साइन h। तो जरा देखिए ध्यान से, कितने टर्म्स थे? 1 2 3 4, 4 टर्म्स थे टोटल। फर्स्ट और थर्ड में हमने कॉम्बिनेशन बना लिया और कॉमन ले लिया। दूसरा वाला टर्म यहां चला गया, लास्ट वाला टर्म अपनी जगह पे ही है, और ये जो डिनोमिनेटर h था, अब हम सबके नीचे अलग अलग लिख देंगे, और इनके बीच में जो साइन था वो भी अब हम डाल देंगे। यहां प्लस है सेकेंड टर्म के पहले, तो ये प्लस आएगा। लास्ट वाले के पहले माइनस है, यहां माइनस आएगा। बीच वाले में h हो जाता है कैंसिल, कर दिया कैंसिल। और यहां देखिए जरा, h नीचे ऊपर साइन h, ये एक फॉर्मूला क्रिएट करता है साइन h बाई h, और h टेंडिंग टुवर्ड्स 0, तो ये हो जाएगा 1। यहां पर ये क्या होगा? 1 माइनस कॉस h। इसका एक ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला होता है हमारे पास, क्या होता है वो? 2 साइन स्क्वायर h बाई 2, यही होता है ना, 2 साइन स्क्वायर h बाई 2। अगले पेज में कर लेते हैं बाकी का बचा हुआ।
अब अगले स्टेप में लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 अल्फा साइन अल्फा 2 साइन स्क्वायर h/2, इसके डिनोमिनेटर में सिर्फ h है। अगर हम इसमें फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो हमें h²/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट, h²/4 से। तो कैसे कर सकते हैं इसको हम, या तो हम अलग अलग लिख लें साइन h/2 साइन h/2, क्योंकि स्क्वायर लगा है, 2 बार मल्टीप्लाई कर लें अलग अलग, जैसे आप कंफर्टेबल हो उस तरीके से आप हैंडल कर सकते हैं, साइन h/2 साइन h/2, ठीक। अब एक तो h इसके नीचे चला जाएगा, इसके नीचे डालने के लिए हमारे पास h है ही नहीं, इसमें बाई 2 करके मल्टीप्लाई डिवाइड करके हम इसकी भी मैनेजमेंट कर लेते हैं, ये सर्कल भी 1 हो जाएगा। सेकेंड टर्म में सिर्फ साइन अल्फा ही बचा है, थर्ड टर्म में ये 1 हो जाता है तो अल्फा कॉस अल्फा बचा। फर्स्ट टर्म में ये सर्कल इस फॉर्मूले की वजह से h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 की वजह से ये 1 हो जाएगा, ये 2 भी कैंसिल हो गया, लेकिन लास्टली यहां h अभी भी बचा हुआ है, मतलब वेरिएबल अभी भी बचा है। तो क्या करेंगे, अगर हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर दें, h की जगह 0 डाल दें तो ये 0 हो जाएगा। इसके 0 हो जाने से इसका जो प्रोडक्ट फैक्टर है ये पूरा का पूरा फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या, साइन अल्फा माइनस अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा माइनस अल्फा कॉस अल्फा, और यही है आंसर इस क्वेश्चन का, उस फंक्शन का लिमिट यही है, ठीक है। उम्मीद है आप समझ रहे हैं इस चीज को। अगर आप इसमें नहीं समझ आता हो, कोई भी स्टेप ऐसा हो, आप स्टेप का नंबर काउंट कर लें, पहला दूसरा तीसरा ऐसे करते हुए यहां से स्टार्ट करें काउंटिंग। पहला स्टेप हमारा यहाँ पे है, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, पांचवा, छठा, सातवां, 7 नंबर स्टेप है टोटल, यहाँ 7 स्टेप है। आप काउंट करके कमेंट बॉक्स में लिखें सर कि चौथा स्टेप मुझे नहीं आया समझ, या फिर कोई पर्टिकुलर चीज हो आपके लिए जो आप बताएं मुझे, ठीक है। अब देखिए हमारे पास एक अगला क्वेश्चन आ गया, इसमें x टेंडिंग टुवर्ड्स 0, सबसे पहला काम तो आप वही करेंगे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, मतलब फ्रंट गेट से एंटर करने की कोशिश करेंगे। फ्रंट गेट से अगर हम एंटर करने की कोशिश करें तो हम x की जगह 0 ही डालेंगे डायरेक्ट। x की जगह 0 डाला तो tan 0 डिग्री हो गया 0, स्क्वायर करके भी 0, ये भी 0 क्योंकि साइन 0 डिग्री 0 होता है, नीचे भी 0, 0 माइनस 0, ऊपर भी 0, नीचे भी 0, मतलब ये फिर से 0/0 का फॉर्म आ गया, है ना। मतलब यहां भी खूंखार कुत्ता बैठा है फ्रंट गेट पर, आप सीधे सीधे फ्रंट गेट से, मेन गेट से एंट्री नहीं कर सकते, तो आपको दाएं या बाएं से ही जाना पड़ेगा अंदर। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, दाएं और बाएं से तो हम जा ही सकते हैं, फंक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, मेन गेट से ना जाकर क्या पता ऊपर से छलांग लगाकर जाने का कुछ तरीका हो जिससे कुत्ते से बच जाए। ऊपर से जाने का क्या मतलब कि फंक्शन को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, देखिए tan स्क्वायर एक्स का मतलब है साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, डिवाइड में है x पावर 4। लिमिट हम चेंज कर नहीं रहे इस बार, इसी लिमिट से काम चल जाएगा हमारा अगर सिंप्लीफाई कर लें हम फंक्शन को। तो जब भी आपको लगे कि आपने फ्रंट गेट से एंट्री की कोशिश की, आपने डायरेक्ट x की जगह 0 रखने की कोशिश की और ये 0/0 हो गया, तो आप क्या करेंगे, पिछली बार हमने क्या किया, यहां भी 0/0 हो गया था तो हमने लिमिट को चेंज कर लिया। ये लिमिट चेंज वाला जो मेथड है आप तभी अप्लाई करें जब x अल्फा अर्थात किसी नंबर की तरफ टेंड कर रहा हो, 0 की बजाय किसी और नंबर की तरफ। इस बार तो 0 की तरफ टेंड कर रहा ना, तो हम यहां पर लिमिट चेंज का प्रोसेस नहीं लगाएंगे, फंक्शन को हम सिंप्लीफाई करेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन हो सकता है, कभी कभी रेशनलाइजेशन भी लग सकता है, तो ये आपको देखना पड़ेगा इसमें क्या लग सकता है। साइन स्क्वायर एक्स हम यहां से कॉमन ले लेते हैं, बचा हमारे पास 1 बाई कॉस स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स,
माइनस के बाद यहां पे 1 बचेगा, डिवाइडेड बाई एक्स रेज टू द पावर 4, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0। सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है टेन स्क्वायर एक्स, आपको पता होगा शायद। लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0, साइन स्क्वायर एक्स ये वाला, और ये सेक स्क्वायर माइनस 1 बन जाता है टेन स्क्वायर एक्स, ये मल्टीप्लाई में है। अब ये जो एक्स स्क्वायर एक्स का पावर 4 है बच्चों, इसमें से एक्स स्क्वायर इसको दे देते हैं और एक्स स्क्वायर इसे दे देते हैं। वजह क्या है? वजह वही फॉर्मूला जिसमें साइन एक्स बाई एक्स लिखा हो और लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 लिखा हो तो ये 1 हो जाता है। और ऐसा ही फॉर्मूला 10 के लिए भी वैलिड होता है। अगर साइन की जगह यहां 10 हो जाए तो भी ये वैलिड होता है। अब देखिए साइन यहां स्क्वायर है, यानी कि साइन 2 बार है, साइन इंटू साइन, तो नीचे भी एक्स स्क्वायर है, यानी कि 2 बार साइन है ऊपर, नीचे 2 बार एक्स है। एक बार साइन हो तो एक बार एक्स चाहिए होता है, राइट। अगर एक बार साइन एक्स है ऊपर तो नीचे एक बार एक्स चाहिए होता है। तो इस हिसाब से ये हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1, 1 इंटू 1, फाइनली हमारे पास आ गया 1। तो 1 है आंसर, 1 है लिमिट इस फंक्शन का। लेकिन आप देख रहे हैं यहां पर फ्रंट गेट से अलाउड नहीं है, दाएं बाएं या थोड़ा आगे पीछे से हम ऐसा कर सकते हैं, लिमिटिंग वैल्यू ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, x इंटू 2 पावर x माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस एक्स, लिमिट है x टेंडिंग टुवर्ड्स 0। जरा इसमें भी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करके देख लेते हैं, डायरेक्टली x की जगह 0 पुट करके देख लेते हैं। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं इसको, जब आप x की लिमिटिंग वैल्यू को डायरेक्टली x के इक्वल में रख देते हैं फंक्शन के अंदर, x की लिमिटिंग वैल्यू को x की जगह पे डाल देते हैं, तो इसको कहते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। अगर आपने x की जगह 0 डाल दिया डायरेक्टली, तो 0 माइनस 0 ऊपर, 1 माइनस 1 नीचे, मतलब फिर से 0 बाई 0 का फॉर्म आ गया। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे 0 बाई 0 आ जाएगा। आज के क्लास में हम इसी तरह के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन जैसे ही करेंगे आपको 0 बाई 0 आएगा। करना क्या चाहिए ऐसे केस में? या तो आप चेंज ऑफ लिमिट कर सकते हैं या फिर फंक्शन सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने किया, ऐसे ट्रिगोनोमेट्रिक रूल लगाकर, या आप फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन से भी कई बार काम बन जाता है। इसमें x हम कॉमन ले सकते हैं। अगर हमने x कॉमन ले लिया तो 2 के पावर में x माइनस 1 हो जाएगा। यहां पर आपको एक और रूल, एक्सपोनेंशियल रूल है जो आपको समझना चाहिए। एक्सपोनेंट से रिलेटेड है ये। a की पावर में x लिखा है, मतलब पावर में वेरिएबल है, बेस में कोई एक नंबर है a। अगर ये सिचुएशन है तो आप इसको लिख सकते हैं e के पावर में x log a। ठीक, ये याद रखने की चीजें हैं बच्चों। ऐसी चीजों को आपको याद रखना चाहिए जिससे कि आप तुरंत इसका फायदा उठा सकें बिना ज्यादा सोच विचार किए। तो ये जो 2 के पावर में x लिखा है, इसका हम क्या कर सकते हैं? इसका हम कर सकते हैं e के पावर में x log 2। अगर a था तो हमने log a लिखा, यहां 2 है तो log 2 लिखेंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं e के पावर में x log 2, और माइनस के बाद यहां पे 1 बच रहा है क्योंकि हमने x कॉमन ले लिया था। डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस एक्स लिखा है। इसका फॉर्मूला आपको शायद याद होगा। अभी देखिए पिछले पेज में हमने ये अप्लाई किया था। यहां पर 1 माइनस कॉस एच की जगह 2 साइन स्क्वायर एच बाई 2 लिखा था हमने। यहां 1 माइनस कॉस एक्स है, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0। अब क्या करना है हमें? देखिए कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें अप्लाई करना है। अब एक तो ये फॉर्मूला है जो अभी हमने पिछले पेज में डिस्कस किया था कि साइन एक्स बाई एक्स लिखा हो और अगर एक्स 0 की तरफ टेंड कर रहा हो तो ये 1 हो जाता है। अगर इसका रेसिप्रोकल हो जाए, एक्स ऊपर और साइन एक्स नीचे, तो भी वही रूल लगता है।
सेम ही रहता है। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 मान लेते हैं, x ऊपर है और साइन x नीचे है, तो कैसे करते हैं? देखिए एक ही बात है, आप ऐसा इसको लिख लीजिए, रेसिप्रोकल कर लीजिए, 1 के अपॉन में कर लीजिए, 1 के अपॉन में, ठीक है। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0, 1 के अपॉन में साइन x बाई एक्स लिख सकते हैं ना, एक ही बात है ना, तो ये भी 1 हो जाएगा। क्लियर? ये भी 1 हो जाएगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये साइन x बाई एक्स लिखा है या x बाई साइन एक्स लिखा है, दोनों परिस्थितियों में ये 1 हो जाता है। इसके अलावा एक और फॉर्मूला है जो हमें यहां पर अप्लाई करना पड़ेगा। e के पावर में x ई एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स लिखा है और x टेंड कर रहा है 0 की तरफ, तो ये भी 1 हो जाता है बच्चों, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह का भी सिचुएशन है। अब करना क्या है, हमें फॉर्मूले के लिए सेटिंग्स बनानी है। सेटिंग्स कैसे बनाएंगे? देखिए, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0, x के साथ इसको रख लेते हैं, x ऊपर है, नीचे 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 है, इनटू ये लिखा है e के पावर में x log 2 माइनस 1, ठीक। इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है क्योंकि मैंने इसको अलग से लिखा है, तो इसके डिनोमिनेटर में कुछ अभी लिखा नहीं मैंने। जरा ध्यान से देखिए, इस फॉर्मूले में अगर साइन x एक बार लिखा है तो x एक बार चाहिए इसके नीचे। यहां हमारे पास साइन स्क्वायर लिखा है जबकि यहां x एक ही बार है, साइन स्क्वायर x बाई 2, तो हमें x बाई 2 यहां 2 बार चाहिए। तो एक काम करते हैं, अपनी तरफ से स्क्वायर लगा देते हैं इसके ऊपर, यानी कि हमने x से एक बार और मल्टीप्लाई कर दिया, एक बार तो पहले से था ही, हमने एक बार और मल्टीप्लाई कर दिया। अब उसको बैलेंस करने के लिए हम x यहां भी ले लेते हैं, ठीक है ना। अब तो हो गया ना, x से x अगर कट जाए तो ये पहले जैसा था वैसा बन जाएगा, बैलेंस में आ गया। अब जरा ध्यान से देखिए, यहां पे साइन स्क्वायर x बाई 2 है, हमें x स्क्वायर बाई 4 चाहिए, तो 4 से डिवाइड मल्टीप्लाई हम अपनी तरफ से कर लेते हैं, ठीक। अब ये वाला पोर्शन क्या हो गया? 1, इस फॉर्मूले को अप्लाई किया तो, और यहां पर x e के पावर में x है और साथ में log 2 मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो यहां हमें log 2 भी चाहिए। तो एक काम करते हैं, log 2 से डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में दोनों में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बैलेंस में, ऊपर से ऊपर ये log 2 कट भी सकता है। अब ये वाला पोर्शन भी 1 हो जाएगा, तो बचा क्या हमारे पास? 2 बाई 4 log 2, तो ये 2 जा 4 कैंसिल हो गया, 2 log 2 हमारा आंसर हो गया। यहां पर 2 log 2 लिख सकते हैं या फिर आप चाहें तो log 4 लिख सकते हैं, एक ही बात है, आपकी मर्जी है। तो ये आंसर हो गया बच्चों। अगला क्वेश्चन लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0, 1 बाई एक्स माइनस 3 माइनस 3 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x। अगर हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करें यहां पर, यानी कि x की जगह 0 डाल दें फंक्शन में, तो 1 बाई माइनस 3 पहला टर्म हो जाएगा, क्योंकि x हो गया 0 तो माइनस 3 बचेगा, 1 बाई माइनस 3। यहां भी x की जगह 0 डाल दें तो इसका तो दोनों ही टर्म 0 हो जाएगा, 3 बाई 0 हो जाएगा ये, राइट। अब 1 बाई माइनस 3 में से 3 बाई 0 होता है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस करेंगे, राइट। इन्फिनिटी को कैसे माइनस कर सकते हैं? मतलब कुछ मीनिंगलेस एक्सप्रेशन आ रहा है, कोई वैल्यू नहीं आ रही हमारे पास। तो चलिए थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ऐसे सिचुएशन में थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना बनता है। कैसे करें? देखिए 1 बाई एक्स माइनस 3 पहला टर्म है, माइनस है, यहां पर ऊपर 3 है, नीचे हम x कॉमन ले लेते हैं फैक्टर करके, तो x माइनस 3 हमारे पास एक दूसरा फैक्टर भी आ जाता है। बाहर का लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 अभी भी वैसे का वैसा है। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0। अब देखिए यहां पर 1 बाई एक्स माइनस 3 इसमें भी है और 1 ऊपर यहां भी छिपा है, x माइनस 3 नीचे, हम इसको कॉमन ले लेते हैं बाहर। बाहर ले लेने के बाद यहां बचता है फर्स्ट टर्म से 1
फिर -3/x, राइट, 3/x। अब यहां पर एलसीएम लेंगे अगले स्टेप में, इसमें x एलसीएम ले लेंगे x, तो ऊपर हो जाएगा x - 3 और बाहर तो पहले ही से 1/x - 3 पड़ा हुआ है। अब देखिए x - 3 दोनों कैंसिल हो गए, 1/x बच गया और ये है लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0। तो 1/x है। अब और क्या कर सकते हैं, 1/x तो अपने आप में मोस्ट सिंप्लीफाइड है, इसमें और कोई सिंप्लीफिकेशन की कोई गुंजाइश बचती ही नहीं है। अब अगर हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं x की जगह 0 तो 1/0 हो जाएगा। 1/0 अभी भी कोई एक रियल नंबर तो नहीं मिला, लेकिन अब इस फंक्शन की टेंडेंसी यही है कि जैसे ही x 0 की तरफ जाएगा पूरा फंक्शन इंफिनिटी की तरफ बढ़ेगा। तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू है इंफिनिटी। ठीक है बच्चों, इंफिनिटी बोलेंगे हम इसको। इसका मतलब यह हुआ कि किसी किसी क्वेश्चन में इंफिनिटी भी एक लिमिटिंग वैल्यू बन सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास ये, अगर हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करें, x की जगह 0 डाल दें, तो जरा देखिए x की जगह 0 डाला तो ये खत्म सेकंड टर्म, इसका भी ये सेकंड टर्म खत्म, a - a ऊपर 0 हो गया पूरा, नीचे भी 0, तो 0/0 फिर से आ गया। आज के क्लास में सभी क्वेश्चन इसी टाइप के हैं जो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करने पर 0/0 हो जाते हैं। तो आप क्या करें, लिमिट चेंज करने का ऑप्शन तो यहां भी नहीं है क्योंकि x जो है वो 0 की तरफ टेंड कर रहा है, किसी नंबर की तरफ नहीं। तो लिमिट चेंज नहीं करेंगे, लेकिन सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। इसमें क्या सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, अब जरा देखिए रूट है ऊपर दोनों में, बीच में माइनस है। अगर हम न्यूमरेटर को, डिनोमिनेटर को नहीं, न्यूमरेटर को रेशनलाइज कर दें तो शायद बात बन सकती है। चलिए ट्राई करते हैं इसको। रूट a² + x² माइनस रूट a² - x² डिवाइडेड बाय x²। मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर के कंजुगेट से, बीच का साइन प्लस बनाकर, रूट a² + x², बीच का साइन प्लस, रूट a² - x²। फिर यही चीज हम डिनोमिनेटर में लेंगे, रूट a² + x² प्लस रूट a² - x²। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0। अब हमने मल्टीप्लाई तो कर दिया है, अब इसको न्यूमरेटर में सिंप्लीफिकेशन करेंगे। a - b, a + b का रूल लगेगा। a का स्क्वायर करने पर हमें मिलता है a² + x²। माइनस डालते हैं और b का स्क्वायर करते हैं तो हमें मिलता है a² - x²। डिनोमिनेटर में x² के साथ ये पूरा प्रोडक्ट में आएगा, रूट a² + x² प्लस रूट a² - x²। लिमिट अभी भी वही है। अब देखिए जैसे ही ये ब्रैकेट हम ओपन करेंगे यहां पर, तो a² नेगेटिव और ये x² पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। तो a² कट जाएगा, ये और ये, क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको कैंसिल कर लेंगे, x² प्लस में और ये प्लस में x² दोबारा आएगा, तो 2x² हो जाएगा ऊपर। डिनोमिनेटर अभी भी वैसा ही है, x² इंटू रूट a² + x² प्लस रूट a² - x²। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0। x² कैंसिल हो गया, यहां से x² के कैंसिल हो जाने के बाद अब हमने स्टार्टिंग में डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन किया था, है ना, मतलब फ्रंट गेट से एंट्री करने की कोशिश की थी हमने और ये नतीजा मिला था, ये रिजल्ट मिला था। अब जब हमने फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लिया है तो एक बार फिर से फ्रंट गेट से हम एंट्री करेंगे। सिंप्लीफाई करने का मतलब कुत्ते को उसकी जगह दिखा देना। अगर कुत्ता बड़ा खूंखार है, काटने दौड़ता है, उसके सामने हड्डी फेंको ऐसे, ताकि वो हड्डी देखने में बिजी हो जाए और फिर फ्रंट गेट से घुसकर सारे अमरूद तोड़ कर ले आओ। ये बात हो गई, ठीक है।
तो ये है सिंप्लीफिकेशन का मतलब। और लेफ्ट हैंड राइट हैंड जो हम करते हैं लिमिट चेंज, उसमें होता है कि आप लेफ्ट या राइट साइड से सीढ़ी लगाकर ऊपर चढ़ो। इसका मतलब वो कि कुत्ते को हमने हड्डी दे दिया। अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करो, यानी कि फ्रंट गेट से घुसो अंदर, एक्स की जगह 0 डालो। जैसे ही एक्स की जगह 0 डाला तो ये वाला टर्म खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, बचा रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस फिर से रूट के अंदर ए स्क्वायर, ऊपर है 2 और नीचे रूट के अंदर ए स्क्वायर, तो सिर्फ ए मिलेगा, प्लस के बाद फिर से ए मिलेगा, तो ए प्लस ए 2a होगा, राइट, 2/2a। अब यहां 2 भी कैंसिल हो जाने के बाद हमारे पास फाइनल 1/a आएगा, और यही है लिमिट इस फंक्शन का x इक्वल टू 0 पर। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स, एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0। चलिए फ्रंट गेट से घुसने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कुत्ता बैठा है क्या। x की जगह 0 डालना है हमें, x की जगह 0 डालेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, रूट 1 का मतलब 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 0, और नीचे भी x की जगह 0, 0/0 फिर से आ गया, मतलब कुत्ता बैठा है। अगर हम ज्यादा जबरदस्ती करेंगे ये कुत्ता हमें काट खाएगा, राइट। तो चलिए अपने आप को बचाते हैं, पहले हम कुत्ते को हड्डी देने का जुगाड़ करते हैं, फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे। लिमिट चेंज का ऑप्शन तो है नहीं, यानी कि सीढ़ी लगाने वाला जो तरीका था लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, वो तो नहीं कर सकते। तो चलिए हम हड्डी डालने की कोशिश करते हैं, सिंप्लीफिकेशन की कोशिश करते हैं। पिछली बार की तरह यहां भी सिंप्लीफिकेशन यानी कि रेशनलाइजेशन करेंगे। 1 प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स, रेशनलाइज करेंगे न्यूमेरेटर का, रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1, ठीक। लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0। अब आप ऊपर और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर करेंगे तो सीधा 1 प्लस एक्स मिलेगा, b का स्क्वायर करेंगे तो माइनस के बाद हमें 1 ही मिलेगा। डिनोमिनेटर में x के साथ ये ब्रैकेट रहेगा, रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1, माइनस 1 और प्लस 1 हो जाता है कैंसिल यहां पर, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0। अब ये x जो बच गया, ये x भी तो x से कैंसिल होगा, चलिए इसको कर दिया कैंसिल। अब जो बच गया ऊपर कुछ नहीं, मतलब 1 और नीचे ये। अब चलिए फंक्शन को हमने सिंप्लीफाई तो कर लिया, यानी कि कुत्ते को हमने हड्डी दे दिया, कुत्ता बिजी है हड्डी चबाने में, और हम सारे अमरूद तोड़कर अपने घर ले जाएंगे। फ्रंट गेट से एंट्री मारेंगे, x की जगह 0 डालो, 0 डालते ही ये टर्म खत्म, तो रूट 1 प्लस 1 यानी कि 1 प्लस 1, फाइनली आपको मिला 1/2, और यही है इसकी लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है। तो इसी के साथ आज की क्लास होती है खत्म, ये वीडियो हो गया खत्म। आपको ये कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, इसमें आपके सीखने लायक कुछ था कि नहीं जरूर बताइएगा, ठीक है। और अगर किसी भी क्वेश्चन में और किसी भी स्टेप में डाउट हो वो भी कमेंट में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसका रिप्लाई करूं ताकि आपके डाउट को मैं क्लियर कर सकूं, ठीक है। और बच्चों मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, अगर आपसे संभव हो, अगर आपको लगता है कि मेरे इस वीडियो से आपको कुछ भी फायदा मिला है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद, बाय बाय, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।